नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर जो भारत जश्न में डूबा हुआ है, हर घर तिरंगा का महोत्सव हो रहा है। मैं कन्हैयालाल चौहान आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई देता हूं। हम यूं ही देश के तिरंगे पे गर्व करें, देश की आज़ादी पे गर्व करें और देश में जो भी सकारात्मक हो सकता है हम लोग सॉल्यूशन का हिस्सा बने, हम लोग प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने, हम समाधान का हिस्सा बने, हम व्यवधान का हिस्सा ना बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। चौहान समाज के विषय में मैं बात करता रहता हूं इस चैनल पे, जैसे कि पहले भी 2 वीडियो बनाई थी, बहुत सारा प्रेम प्यार मिला, फेसबुक पे बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो मैं इसी उपलक्ष्य में अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण 2 बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई इतिहास है, चौहान समाज का कोई इतिहास है या नहीं है? अगर है तो फिर वो किताबों में मिलता क्यों नहीं है? हाँ, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे रिसर्चरों ने कुछ इतिहास के पन्नों से पर्सनल जानकारियां इकट्ठा करके, रिसर्च करके कुछ तो महान विभूतियों के बारे में हमें बताया गया है। लेकिन क्या हमारे सरकारी गैजेट्स में, सरकारी किताबों में, सरकारी इतिहासों में क्या हमारे समाज के लोग हैं? ऐसा माना जाता है, ऐसा कह रहे हैं आजकल के जो अपने समाज से जुड़े हुए, जो कन्याकुमारी से कर्नाटक तक करके कश्मीर तक और राजस्थान से लेकर के असम तक जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया, और हमको जो टुकड़ों में पाया गया है, अन्य अन्य नामों से हमको बुलाया जाता है, अन्य अन्य नामों से हम लोगों को जाना जाता है। ये सारे लोगों ने एक आंकड़ा निकाला है कि लगभग भारत में हम 18% हैं। तो क्या सिर्फ आज हम 18% हैं या हम पहले से 18% थे? हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे का मार्जिन एरर हो सकता है। तो जब आजादी जब चल रही थी, चाहे मुगलों के समय से या अंग्रेजों के समय से, तो क्या हमारे समाज के लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया? लिया होगा या नहीं लिया होगा, ये मुझे नहीं मालूम। अगर लिया तो फिर वो इतिहासों में दर्ज क्यों नहीं है? और अगर नहीं लिया तो ऐसा क्यों? क्योंकि आज से लगभग 800 साल पहले आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, जिनको हम समाज, चौहान समाज के लोग अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या वो इतने डरपोक रहे होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया होगा? सोचने वाली बात है। तो जब उन्होंने, हम जो जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले, ना जाने कितने युद्ध लड़े, ना जाने कितने धोखे खाए, उनके अनुयायी, उनको मानने वाले लोग क्या आजादी की लड़ाई में नहीं रहे होंगे? सोचने में तो दिमाग हिलता है। 2 कारण हो सकते हैं कि हमें इतिहासों में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता, क्यों नहीं पढ़ाया गया। पहला, हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि ऐसा हमारे पूर्वजों के अनुयायियों के हिसाब से ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। दूसरा, हो सकता है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा लड़ाइयों में हिस्सा लिया हो और साजिशन इतिहास के पन्नों से हमें गायब किया गया हो, इतिहास में हमें दर्ज नहीं किया गया हो। क्योंकि उस समय हम लोग लड़ तो रहे थे, लेकिन जिनकी सत्ता बनती चली जाती थी तो खुंदस खा करके, हमसे एरोगेंस होकर के उसने इतिहासकारों से हमारे इतिहास के पन्नों को, स्वर्णिम पन्नों को हटा दिया या लिखने नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात कि क्या हम लोग आज भी इसी तरह से रहेंगे, टुकड़ों में बटे हुए? सोच के देख रहिएगा। हो सकता है साजिश के तहत हजारों साल पहले से ही हम लोगों को तोड़ा मड़ोड़ा, इधर उधर बसाया गया, ना जाने क्या क्या हुआ। आप सभी लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग तो इतिहासकार भी हैं, बुद्धिजीवी हैं। जहां तक मैं समझ पाता हूं, मैं अपने जितनी भी बात मैं कह रहा हूं, मैं अपने पर्सनल लेवल से कह रहा हूं, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से इस बात को कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई तोड़ मड़ोड़ रहा हूं, कोई भी, ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं। एक बात और, तो आज हम लोग भिन्न भिन्न नामों से, अब मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, एक सॉल्यूशन देता हूं आप सभी लोगों को, जो लोग भी चौहान समाज के लोग हैं उन लोगों को एक सॉल्यूशन देता हूं। जैसे समाजवादी पार्टी का सिंबल है साइकिल। साइकिल को मानने वाले लोग अपने आप ही समाजवादी पार्टी के अनुयायी हो जाते हैं, यानी उनके समर्थक हो जाते हैं। बीएसपी के हाथी को मानने वाले बीएसपी के सपोर्टर हो जाते हैं। कमल का फूल मतलब बीजेपी और हाथ का पंजा मतलब कांग्रेस। तो अब मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि जितने भी लोग, सभी लोगों को आह्वान करता हूं मैं, आप लोग ये जो तमाम नाम जो हमको दिए गए हैं ना, जाति से उपनामों को लेकर के, उसी तरह से जिस तरह से
इन चुनाव निशानों का मतलब होता है कि उसका सपोर्टर बन जाना। उसी तरह से मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से एक बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं, अपने पूर्वज मानते हैं, तो आप किसी भी जाति के हों, छोटी छोटी सी जो जातियां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं, किसी को भी जाति में रहने वाले हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि जो लोग भी पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं वो मेरे अपने हैं। आप भी ऐसा ही कीजिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के अंदर बहुत सारी बजरंग दल, राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, ये सभी लोग उन्हीं के आरएसएस के अंग हैं, तो उसी तरह से क्या हम लोग विभिन्न, फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, लोनिया, नोनिया, लोनिया, गोले ठाकुर, लवाना, लवणकार, उपारा, अगरिया, इन सब के रहते हुए भी क्या हम पृथ्वीराज चौहान जी को अपना आदर्श मानते हुए क्या हम लोग एक छत की छाया के नीचे नहीं आ सकते? क्या हम सभी लोग अपने हक की लड़ाई के लिए क्या ये छोटी छोटी सी बातों को हम छोड़ नहीं सकते? अगर हम लोग इन छोटी छोटी बातों में आज भी उलझे रहेंगे तो यकीन मानिए कभी भी हम राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे, और हम लोग सिर्फ एक वोट बैंक नहीं, सिर्फ एक सिंगल वोट बन करके रह जाएंगे, और सिंगल वोट की कोई कदर नहीं होती। जिस तरह से झाड़ू के बंधन को तोड़ करके बिखेर दिया जाता है और वो खुद कूड़ा बन जाता है, और कोई समझदार आता है उन झाड़ू के सीकों को, जो सारे पिन हैं, उनको एक साथ बांध देता है, एक सूत्र में बांध देता है, तो वही कचरा साफ करने वाली हो जाती है। तो आज हम लोग, बुरा न मानिएगा, मैं बहुत कड़वी बात बोल रही हूँ, एक कचरा के रूप में ये राजनीतिक पार्टियां हमें समझती हैं, हम कचरा के रूप में पूरे देश में फैले हुए हैं। आइए झाड़ू की तरह से एक बंधन में हम बंधे और फिर देश से कचरा साफ करें। अपने जो गरीबी की लड़ाई है, इस गरीबी की गुलामी से, इस गरीबी की बेड़ियों से, इस अशिक्षा की बेड़ियों से, नशाखोरी की बेड़ियों से, समाज में लड़ाई की बेड़ियों से हम बाहर निकले। उसका बस एक ही सोल्यूशन अभी तक मेरी समझ में आया है कि जितने लोग भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं, सभी लोग, आप कोई से भी हों, आप मेरे अपने हैं और मुझे भी आप अपना समझिए, मुझे भी अपना लीजिए। और ये भाव अगर हम लोग एक साथ लेकर के चलते हैं तो जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमारे समाज के लिए काम कर रही हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, सभी लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज को उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंगल ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे सभी लोग सहमत हो जाएं। तो मैं एक सिंगल मुद्दा देने की कोशिश करता हूं कि सभी लोग महान पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं, वो सभी लोग एक हैं और एक हो जाएं। बाकी अंदर की लड़ाइयां जो चलती रहती है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे समाज में ही इस तरह की लड़ाइयां हैं, हर समाज में है, लेकिन उन लोगों ने अपने अपने सोल्यूशन निकाले और उनके बुद्धिजीवियों ने बैठ करके रास्ते निकाले। तो हम भी उस तरह का रास्ता निकालने की कोशिश करें। जितने भी संस्थाएं चला रहे हैं उन सभी लोगों के पुरोधाओं से, उनके जितने भी लोग देश को समर्पित हैं, समाज को समर्पित हैं, उन लोगों से भी निवेदन करता हूं। और मैं स्वयं राष्ट्रीय चौहान महासंघ का एक कार्यकर्ता हूं। दिल्ली में छोटा सा मुझे एक पदभार भी मिला है। तो जिन लोगों को भी राष्ट्रीय चौहान महासंघ में शामिल होना है, वो सभी लोग, मुझे जो फोन नंबर होते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह नंबर इस समय मेरे वायरल हो रहे हैं, वहां से लेकर के मुझे फोन कीजिए। और राष्ट्रीय चौहान महासंघ में जुड़ने की कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। राष्ट्रीय चौहान महासंघ बिल्कुल पूरी तरह से गैर राजनीतिक संस्था है, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीति के लिए हम लोग एक मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय चौहान महासंघ का कोई भी पदाधिकारी राजनीति नहीं करेगा, ऐसा हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है। हाँ, आप अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे आह्वान करता हूं, कोई भी संस्था है उसके साथ जाकर के जुड़े। वो समाज हित की ही बात कर रहे हैं, वो चाहे मुंबई वाले लोग कर रहे हो, या गुजरात वाले लोग कर रहे हो, या उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हो, या राजस्थान के कर रहे हो, या मध्य प्रदेश के लोग कर रहे हो। आसाम में भी बहुत सारे समाज के लोग, आसाम में तो महतो और चौहान बहुत सारे लोग हैं जो पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं। तो मैं भी कहता हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझे अपनाइए और आइए मेरे पास, मैं आपको अपनाता हूं। तो आप सभी लोग राष्ट्रीय चौहान महासंघ के हाथ को मजबूत करें। ये संस्था है और यही एक ऐसी संस्था है जो पिछले 30 साल से 23 जुलाई 1993 को ये रजिस्टर्ड हुई और 30 साल से समाज को जोड़ने की बात कर रही है। और यही एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारे राज्यों में कार्य कर रही है, और बाकी संस्थाएं जो छोटी छोटी सी हैं वो भी अपना बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं। उनसे भी आप जुड़े, उनके भी हाथों को मजबूत करें, क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे,
तब तक हम सिर्फ एक सिंगल वोट बन के रह जाएंगे और हमारे समाज का कोई भी प्रतिनिधि बड़े लेवल पर नहीं जाएगा। तो सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आइए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जितने भी लोग अपना पूर्वज, अपना आदर्श मानते हैं, हम सभी लोग एक हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। अगर मेरी किसी बात से आपको कष्ट पहुंचा है तो यकीन मानिए मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। हाँ, एक बात और कह देना चाहता हूं कि जितने लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है, नहीं भी आती है, तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे कम से कम सब्सक्राइब करके तो सपोर्ट कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आगे जा सके। लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। और ये चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं है, पैसा मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, उसके माध्यम से पैसा कमाने के लिए नहीं, समाज हित के लिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ। तो सभी लोगों को नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।